जो हाल अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा वही हाल तुम्हारे गांव में होगा। एक ही उपाय है। लोगों को लग रहा होगा कि हम विचित्र बातें बोलते हैं। भैया हम बिल्कुल भी विचित्र नहीं बोलते हैं। इस देश में परिस्थिति ऐसी निर्मित हो रही है, जगह जगह हिंदुओं को टारगेट किया जाता। आप अब कल की घटना सुनो, तमिलनाडु में राम जी की मूर्ति का पोस्टर बनाकर आग लगा दी। अब बताओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने लगाई वो पक्का है कि रावण के खानदान के हैं। लेकिन बात यह है, इस देश में इतने लोग रहते हैं, किसी का मुंह नहीं फूटा कि एक बार कम से कम विरोध तो जता दें, कम से कम ऐसे लोगों को सबक तो सिखा दें। हमारी हिंदुओं से प्रार्थना है, यदि तुम आज एक नहीं होगे तो कल ना तुम्हारे बच्चे बचेंगे, ना तुम्हारा परिवार बचेगा। जो हाल कश्मीरी पंडितों का हुआ वही तुम्हारा होगा। जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ वही तुम्हारा होगा। जो वर्तमान में हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा वही तुम्हारा हाल होगा। हिंदुओं, एकमात्र उपाय है देश को बचाने का। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। भाई पहले हिंदू डरा हुआ था, प्रतिक्रिया नहीं देता था, अब हिंदू जगा हुआ है। तुम छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, सागर में आपने कहा आई लव मोहम्मद, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे। फटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, घिनौना, आगी को लगो, कह तोरो भारत आए। अरे भैया, हम जिस राम की परंपरा के हैं, हमारे यहां युद्ध प्रिय नहीं है, हमारे यहां तो बुद्ध प्रिय है। वर्तमान में हिंदुओं की हालत बड़ी विचित्र है। जगह जगह जातिवाद के नाम पर हिंदू कहीं लड़ रहे, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ रहे, कहीं भाषावाद के नाम पर लड़ रहे। महाराष्ट्र में एक स्वामी हुए, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, उनको हनुमान जी ने आज्ञा दी कि तुम अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी को कहो कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करें। स्वामी समर्थ रामदास जी ने 12 वर्ष तक हनुमान जी का तप किया। 12 वर्ष बाद जब हनुमान जी ने यह आज्ञा दी तो उन्होंने अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी से कहा कि जाओ तुम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लो। लोग हमसे कहते हैं बाबा तुम भड़काऊ बातें बोलते हो, बाबा तुम आग लगाने वाली बात बोलते हो। भैया, हम ना मुसलमानों के खिलाफ हैं, ना हम ईसाइयों के खिलाफ हैं, बस अंतर इतना है, हम कट्टर हिंदुओं के पक्ष में हैं। शास्त्र में भी है अपने धर्म के लिए जीना कोई बुरी बात नहीं, संविधान में भी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत नहीं। भैया, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। और सुनो, कुछ लोग अभी जब हम आए तो पत्रकारों ने पूछा कि कई जगह आई लव मोहम्मद चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे? हम कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, आई लव मोहम्मद हो बहुत बढ़िया है, पर आई लव महादेव हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है पूरे भारत के लोगों से, अपने बच्चों को कार या व्यापार देकर मत जाओ। जाना ही है तो मरने के पहले अपने बच्चों को संस्कार देकर जाओ। कार व्यापार देकर बच्चों को जाओगे तो हो सकता बच्चे बिगड़ जाएं, ना कार काम आएगी ना व्यापार काम आएंगे। यदि तुम अपने बच्चों को संस्कार देकर जाओगे तो धर्म विरोधी हलीउल्लाह वाले तुम्हारे बच्चों का धर्मांतरण नहीं करवा पाएंगे। हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को संस्कृति देकर के जाओ, अपने बच्चों को जीवन जीने की कला सिखा करके जाओ, अपने बच्चों को प्रेम देकर के जाओ, अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर के जाओ। यदि बच्चे संस्कारवान रहेंगे वो जहां भी रहेंगे
जैसे भी रहेंगे वहां पर अपने जीवन को जीना सीख जाएंगे। पांचवी बात याद रखना, जोराबालो संत स्वभाव में जीता है, नेता प्रभाव में जीता है, परमात्मा भाव में जीता है। जो बेफिजूली का टेंशन लेता है वो तनाव में जीता है। अब आपको तनाव से मुक्त होना है, टेंशन से मुक्त होना है, तो एक उपाय और है हमारे पास। पूछो कौन सा? अरे जरा जोर से तो पूछो, जरा जोर से पूछो। तनाव मुक्त कौन कौन होना चाहता? एक तो इतनी तेज लाइटें लगा दी, बुढ़ापा आ जाएगा इतने में ही, आंखें फूट जाए। तो कौन कौन तनाव मुक्त जीना चाहता? पक्का? अरे बोलिए। एक हमारा, अब हमें कहना नहीं चाहिए, उसका नाम नहीं हम लेंगे, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एक हमारा चेला है बड़ा फेमस राजनीति में, बहुत बड़ा व्यापारी भी है, राजनीति भी करता है। अब कुछ दिनों से फिल्मों में ट्राई कर रहा है। अभी 4-5 महीने पहले हमारे पास आया, गुरुजी आप ही हमारे मताई बाप हो, आप ही हमारे ईश्वर हो, आप ही सब कुछ हो, बस आप कृपा कर दो हमारी फिल्म चल जाए। हमने धीरे से कहा, बेटा तुम्हारे जैसा उल्लू नहीं देखा हमने। तो बोला गुरुजी कैसी कह रहे? हम कहा सही सही कह रहे, चौखी कह रहे। बोले क्यों? हमने कहा भैया तुम्हारे जैसा उल्लू हमने इसलिए नहीं देखा, हमने आज तक जितने चेला देखे वो सब ये तो कहते सुने गुरुजी आप हो, अच्छी बात है, ये लंबी लंबी जो बातें फेंकी, पर बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। हमने कहा यही बातें तुम राजनेताओं के पास जाते हो तो उनसे भी यही कहते हो कि तुम ही हमारे मताई बाप। हमारी उम्र 28 साल पूरी हो गई है और भगवान की बहुत कृपा है, बचपन से हनुमान जी की कृपा है, खूब हमारे पास भगवान की दया है, लाखों लोग जुड़े हमसे। अजय भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रेम करते हमको। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमने मात्र एक बार कहा कि आपको एक बार धाम पहुंचना है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया 4.5 घंटे रही और 1.5 घंटे हमारी माता जी को मिली और धाम पर रही। छोटा सा गांव है, दोनों प्रेम, और लगभग 15 मुख्यमंत्री प्रेम करते। छोटे से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति हमसे प्रेम करता। पर आप सुनकर के चौंकेंगे, आज भी हम अपने पिताजी से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री जी से बात कर लेते, राष्ट्रपति जी से बात कर लेते हैं, और देश का कोई भी मुद्दा होता है हम अपना तर्क रख लेते हैं, हम अपनी बातें रख लेते हैं, हम संवाद कर लेते हैं। लेकिन भैया आज भी हम अपने पिता से बात नहीं कर पाते, इतनी मर्यादा है। आज भी डरते नहीं है, मर्यादा है। और जब भी कहीं जाते हैं, बहुत बिजी हो तो फोन पर, नहीं तो आज भी आदत है। भगवान की कृपा है, उसी गांव में हमारा जन्म हुआ, वहीं हम पैदा हुए, उसी गांव में बालाजी है। जैसे ही आश्रम से निकलते हैं पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, हम अमुक अमुक जगह जा रहे हैं, आज्ञा दें। और जब जाएंगे वापस 29 तारीख को, 26 को पहुंचेंगे तो मुंबई पहुंचेंगे, तो 3 दिन मुंबई के मठ में, सनातन मठ में रहेंगे। जब धाम जाएंगे तो सबसे पहले गाड़ी मंदिर में रुकने की वजह हमारी घर पर रुकती है। और कुछ नहीं, बहुत बिजी हो, जब बहुत बिजी हो तो खड़े खड़े बहुत अच्छे से हुआ है, हम ऑस्ट्रेलिया हुआ है, फिजी हुआ है, न्यूजीलैंड हुआ है, पूरा बता देंगे और चले जाएंगे। तो अपने बच्चों को जो तीसरी आदत आपको डालनी है वो बहुत प्यारी और सटी, छोटी छोटी बात पर अनुमति ले, ऐसी आदत डालो। चौथी आदत जो बहुत जरूरी है, मंगलवार या शनिवार, भले ही महीने में एक बार मंदिर ले जाओ। पांचवी आदत, घर पर कोई भी अतिथि आए तो आप लोग क्या करते हो कि नाक चढ़ा लेते हो कि कब जाएगा ये वो। अकेले में नाक चढ़ा लो, पर बच्चों के सामने स्वागत करो, अंकल आए, हेलो बोलो। अगर तुमने छोटे बच्चों को ये नहीं सिखाया तो बड़े होने पर तुम्हारे घर पर तुम्हारा सगा रिश्तेदार आ जाएगा, उसको भी वो हेलो नहीं बोलेगा। छठवीं आदत जो बहुत जरूरी है, अतिथि का स्वागत सिखाओ। और अगली आदत, स्वच्छता और सत्यता बोलने पर प्रेरित करो। साफ सफाई रखो और सत्य बोलो, जो भी है सत्य बोलो। और अंतिम आदत बच्चों को डालो, मर्यादा और एकता।
जब भी उनको पैसे दो, हमेशा एक बच्चे को रुपया दो, 10 का नोट, और उसको ये बोलो 5 अपने भाई को दे देना। हमारे गांव में ये इसलिए ऐसा किया जाता था, एक को रुपया देते थे और उसको कहते थे सबको बांट लेना, ताकि ये बड़े हों और बड़े होकर के कुछ बड़ा पाए तो आपस में बांट लेवे। इस सिखाने के लिए छोटी छोटी आदतें, बस ये 8 आदतें आप अपने बच्चों को डालो, और इन 8 आदतों का नियम पालन करना ही करना है। 2-3 साल का बच्चा हो, उसके सामने इन 8 आदतों का लेपर चिपका दो, ये प्रोटोकॉल है। हम दावे के साथ कहते हैं, आपका बच्चा चाहे लंदन में पढ़े, चाहे सिडनी में पढ़े, या फिर वो यूएसए में पढ़े, तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता है। और हजारों ऐसे बच्चे हैं इस देश में, ऑस्ट्रेलिया में, जिन्होंने काम छोड़ दिया पर परिवार नहीं छोड़ा, परिवार के साथ रहते हैं। पर कुछ माता पिता की भी गलती है, वो भी बोल देनी चाहिए। बच्चों की बात तो होगी, पर माता पिता की भी तो कुछ प्रोटोकॉल हो, और माता पिता के ज्यादा जरूरी। हमने वो भी आज लिखे, अगर आप बुरा ना माने तो हम बोलें। माता पिता का पहला प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि पूरे घर में खुशनुमा माहौल रखें। तुम दोनों की नहीं बनती और बच्चों के सामने बनती है, ऐसी तैयारी करें, वरना बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं तो बच्चा या तो पिता के पक्ष में जाता है या माँ के पक्ष में, और जिसके पक्ष में जाता है उसके विपक्ष वाले को दुश्मन मानता है, बड़े होकर के उसको परेशान करता है। तो पहला तो खुशनुमा माहौल रखें। दूसरा, माता पिता क्या गाली गलौच ना दें। अगर आप एक दूसरे में देते हो, अकेले में दें, बच्चों के सामने गाली गलौच ना करें। तीसरा, माता पिता का जो नियम होना चाहिए, बच्चों की संगति पर ध्यान दें। मदिरालय ले जाने वाले के साथ हैं या देवालय ले जाने वाले के साथ है, ये माता पिता की स्वतंत्रता के ऊपर है। माता पिता कितनी स्वतंत्रता देते हैं। पहले दिन से ही अगर आप ध्यान करोगे, पहले दिन से ही, जिस दिन बच्चा गलती करे कि वो पब क्लब से आया है और तुम्हें बताया नहीं, पहले ही दिन झन्नाटेदार हो जाए, फिर देखो तुम मजा। चौथा, माता पिता का, स्वयं माता पिता का अपने माता पिता सम्मान करें, स्वयं, तो बच्चे भी करेंगे। और पांचवा, माता पिता का जो नियम होना चाहिए, त्योहार भले ही छोटे मनाएं, शॉर्ट मनाएं, पर मनाएं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ग्यास घर पर मनाएं, छोटा मनाएं, बच्चों को भी बैठाएं। रामनवमी मनाएं, छोटी मनाएं, पर मनाएं। हनुमान जन्मोत्सव मनाएं, छोटा मनाएं, पर मनाएं। ऐसा करने से बच्चों को आदत पड़ जाएगी। ये माता पिता के लिए बहुत आवश्यक है। और एक और नियम माता पिता के लिए, अपनी परंपरा की बात जरूर करें। आधा घंटा 30 मिनट आप वर्ल्ड पर चर्चा करते, देश की परिस्थिति पर चर्चा करते, गेम पर चर्चा करते, क्रिकेट पर चर्चा करते, फुटबॉल पर चर्चा करते, सनातन संस्कृति पर छोटे से ही बच्चों के सामने चर्चा करें कि हमारा हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और इसकी परंपरा क्या है, और इसकी मर्यादा क्या है। माता पिता चर्चा करेंगे, बच्चे सुनेंगे, तो बड़े होकर के बच्चे भी अपने बच्चों से वही बात करेंगे और पालन करेंगे। अगर तुम्हें अपने बच्चों को हिंदू बनाना है तो पहले माता पिता को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे तो बच्चे हिंदू बनेंगे, माता पिता नहीं बनेंगे तो बच्चे। ये हमारी मात्र मुश्किल से 14-15 बातें हैं। ये 14-15 बातें अगर प्रत्येक घर में लागू हो जाएं तो हम ऑस्ट्रेलिया के इस ब्रिस्बेन के अरीना हॉल से दावे के साथ कह सकते हैं, हजारों लोगों के घर टूटने से बच जाएंगे।
बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। और हम तो प्रार्थना करेंगे, जेम्स भाई तो ठीक है, संघ के डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, हम आप लोगों को प्रार्थना करेंगे ये 14 बातें, एक तरफ बच्चों के संस्कार, दूसरी तरफ माता पिता के संस्कार, ऐसा रैपर बना करके ना बांट देने चाहिए। पंपलेट बांट दो, चिपका दो दीवालों में, अपने पूजा मंदिर में लगा दो, ताकि बच्चे जाएं, नजर पड़े, बच्चों के कमरे में लगा दो, ये तुम्हारे नियम। बाकी सब चलेगा, बस इतना हो जाए। इतना अगर हो गया, हमारा सनातन बहुत महान है माई बाप, बहुत महान है। अभी सबसे दुनिया का अमीर आदमी एलोन मस्क के फादर एलोन मस्क भी राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। यह है सनातन धर्म। पूरी दुनिया का अमीर आदमी एलोन मस्क के फादर एलोन मस्क राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। अकेले नहीं गए, जोड़ा से गए, माथे पे टीका लगाया, गले में राम नाम का पटका डाला और कहा सनातन धर्म महान है। यह है सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म सबको एक करना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म हिंसा पर नहीं, अहिंसा पर बल देता है। हमारा सनातन धर्म व्यापार पर नहीं, परिवार पर जोर देता है। हमारा सनातन धर्म किसी को दुख देने पर नहीं, दया करने पर जोर देता है। हमारा सनातन धर्म अपमान पर नहीं, सम्मान पर जोर देता है। हमारा सनातन धर्म मंदिर में बैठे भगवान को तो मानता ही है, लेकिन घर में बैठे मां बाप को भी भगवान मानता है। हमारा सनातन धर्म स्त्रियों को भोग्या नहीं, पूज्या मानता है। हमारा सनातन धर्म नारी को केवल मजे का विषय नहीं मानता, 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाने की बात कहता है। नारी को भोग्या नहीं मानता, पूज्या मानता। हमारा सनातन धर्म बेटियों को दुर्गा मानता, हमारा सनातन धर्म बेटों को कृष्ण मानता। वो सनातन धर्म के सब दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी, उसका पिता एलोन मस्क भी सनातन राम मंदिर जाते हैं। वो सनातन धर्म एशिया के सबसे अमीर आदमी है मुकेश भाई अंबानी, उनका एक बालक है अनंत भाई अंबानी, और हमारे बड़े प्रिय है बहुत। एक दिन ऐसे ही पदयात्रा पर चर्चा चल रही थी और उसके अंदर ऐसा जुनून है, उनके अंदर ऐसा जुनून है कि उन्होंने बिना सोचे विचारे, शारीरिक परिस्थिति बहुत ठीक ना होने पर भी अपने जन्मदिन तक पर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए पदयात्रा का प्रण ले लिया। इन्हें कोई कमी नहीं है, भगवान की बहुत कृपा है। अब एलोन मस्क को क्या कमी है, जिसका बेटा एलोन मस्क को क्या कमी है? अब ये भगवान से क्या मांगे, सब है। फिर भी भैया सनातन धर्म वो है जहां आत्मिक और मानसिक दोनों शांति प्राप्त हो सकती है। अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, बहुत सहा। अपने जीवन काल में हम जहां रहते हैं, छतरपुर जिले में हमारा गांव है गड़ा गांव। गड़ा गांव छोटा सा गांव है, अब तो ठीक है, छोटा सा गांव। पिताजी तो हमारे कुछ करते नहीं थे। हमारे जीवन का एक वाकया है जो हमें बार बार याद आता है। हमको रही होगी हमारी अवस्था 8-9 साल की। हमने अपनी माताजी से कहा, माताजी स्थिति तो बड़ी बेकार है, भिक्षा मांग करके हम गांव में जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से भोजन बनता था। कई बार तो चावल की रोटी खाकर दिन गुजारे। हम अपनी सत्य घटना बता रहे। एक कपड़ा पहन करके हमने सवा महीना निकाला। हमने माताजी से कहा, मां हमारे मन में इच्छा है कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ने जाएं। मां बोली ठीक है। उस जमाने में 2000 रुपया मांगने के लिए हम न जाने कितने घरों पे गए, खुद स्वयं। 8-9 साल की अवस्था होगी, कितने घरों में सिर्फ 2000 रुपया मंगाने गए, किसी ने नहीं दिया।
आज भी वो दिन याद आ जाते हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते,